आज मैं आपको यूएस के टाउन हाउसेस दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे वो जो मिड साइज घर होते हैं वो कितने के होते हैं। तो ये वाले घर हैं, तो ये जो होते हैं ये टाउन हाउसेस होते हैं। तो यहाँ का 5 करोड़ इसका इंडिया का कितना करोड़? इंडिया का 1-2 करोड़। ये रूम बेस्ट है इस घर का। आई रियली लाइक दिस। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। दिन की शुरुआत हो चुकी है, सैटरडे वाला दिन है और आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ हाउस टूर के लिए। यूएस में जो घर होते हैं वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अभी जैसे हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं, ठीक है, एक होता है वो बड़ा वाला घर जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था। आज मैं आपको यूएस के टाउन हाउसेस दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे वो जो मिड साइज घर होते हैं वो कितने के होते हैं, सोसाइटी का जो पूरा टूर होता है वो कैसा होता है और उसका जो प्राइस वैल्यू है वो कितने का होता है। और आपकी छोटी सी फैमिली है तो ये वाला घर काफी काम का होता है, ठीक है। आई एम होपफुल ये जो आज का व्लॉग आप देखो मेरे साथ तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। बस अभी हम बाहर निकलने वाले हैं। इतिका मैडम ने हड़कंप मचाना शुरू कर दिया है और मौसम बहुत अच्छा है और अब ज्यादा खबरों के लिए प्रशांत के पास जाएंगे। प्रशांत, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं स्टैमफोर्ड में ही ऊपर। हाँ, एक टाउन हाउसेस देखने का। टाउन हाउसेस अपार्टमेंट और फुल घर के बीच का होता है। हाँ, उसका स्पेस थोड़ा पूरे घर से छोटा होता है। वहाँ पे बैकयार्ड वगैरह नहीं होता, बट देयर इज यूजुअली सम ओपन स्पेस हमारे लिए। फ्रंट यार्ड वगैरह नहीं होता। इट्स अ वेरी लाइक बीच वाला घर, मतलब ना वो बड़ा घर होता है ना वो और अपार्टमेंट। यूजुअली आई थिंक टाउन हाउसेस ज़्यादातर सोसाइटीज़ के अंदर होते हैं। हाँ, तो उस सोसाइटी की जो कम्युनिटीज़ वगैरह वो मिल जाती हैं। हाँ। तो काइंड ऑफ एक ट्रांजिशन के लिए अच्छा होता है और रिलेटिवली प्राइस सस्ता होता है, तो इट्स अ गुड फर्स्ट होम। तो अराउंड कितने के आते हैं यहाँ पे टाउन हाउसेस? यार अलग अलग जगह अलग अलग होता है। स्टैमफोर्ड और इस एरिया में कम से कम $0.5 मिलियन से 1 मिलियन के बीच में आ रहा है। लाइक 500K विच इज इन आयना अराउंड 4.5 से 550, लाइक 5-5.5 करोड़ का। जो हम आज घर देखने आता आ है। रहे हैं वो करीब 5 करोड़ के आसपास का होगा। ठीक है, लेट्स गो। एंड अभी हम घर से निकल गए हैं और रितिका को फाइनली हमने कार सीट पे डाला है। आजकल कितना नाटक चल रहा है प्रशांत कार सीट में डालने का? कार सीट शोल्डर सबका बहुत नाटक है, ऐसे बस बंदा नहीं है। और वो 5 मिनट का नाटक होता है, एक बार बांध के छोड़ दिया फिर बस बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है 2 मिनट। और उसको ये समझ नहीं आता कि करना ही है। हाँ। उसको ये भी मतलब इससे भी एसोसिएट नहीं कर पा रहे कि ये करके जाते हैं बाहर। घूमना पसंद है, बस कार सीट में आना पसंद नहीं है। तो अभी हम निकलते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे ये वाले घर हैं। तो ये जो होते हैं ये टाउन हाउसेस होते हैं। तो ये एग्जैक्टली जैसे ये एक घर है, वो एक घर है और सारे घर आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे सोसाइटी इनका HOA और वो सब भी होता है और ऐसे मतलब इंडिविजुअली घर है यहाँ पे। और ये स्टैक में से 1 रूम 2 रूम 3 रूम ऐसे मतलब एक फ्लोर और ये स्टैक में होते हैं। तो ये घर ऐसे हैं कि यहाँ पे इनका कार गैराज है और यहाँ से एंट्रेंस है। ऊपर वाला जो फ्लोर है वो लिविंग रूम होगा, उसके ऊपर बेडरूम होगा और कभी कभी ऊपर वाला एक फ्लोर होता है, किसी किसी में नहीं होता है, किसी किसी में होता है, ठीक है। और ये है वो सोसाइटी जहाँ हम जाने वाले हैं और काफ़ी ऐसे नई बनी हुई है। आई थिंक 2005 या 2007 में। 700 बन गए, मुझे 15 years old। ठीक है, बट एक्साइटेड अंदर जाने के लिए। हाँ एक्साइटेड। और बस अभी हम अंदर जाने वाले हैं। तो यहाँ का 5 करोड़ इज इंडिया का कितना करोड़? इंडिया का 1-2 करोड़। 1-1.5 करोड़ में। हाँ, हाँ। तो यहाँ तो बड़े घर मिल रहे हैं। गुड़गांव में 1-1.5 में कुछ नहीं मिल रहा है। गुड़गांव के लेके हम काफी दूर है ना। इतने में न्यूयॉर्क में क्या मिलेगा प्रशांत? सीढ़ियाँ मिलेंगी न्यूयॉर्क में इतने में? पता नहीं। हाँ न्यूयॉर्क में कुछ नहीं मिलेगा यार। न्यूयॉर्क में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा जैसे जितना ज़्यादा आप दूर आते रहोगे उतना आपको सस्ते मिलते रहेंगे घर। और घुसते पहली चीज़ ये गैराज है, तो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आई थिंक यहाँ पे स्नोफॉल और वो सब होता है, तो आपकी जो गाड़ी है वो घर के अंदर पार्क होगी। एंड अनलाइक अपार्टमेंट्स आपको पार्किंग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अब चलते हैं अंदर। एंड दिस इज़ द फर्स्ट रूम। इट्स अ बेसमेंट। यहाँ पे वॉशर ड्रायर है एंड आई गेस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाटर वो सब होगा। लेट्स गो अप। और ये है इसकी बैक एंट्रेंस जहाँ से आप घुस सकते हो। और ये है लिविंग रूम। ऊपर जाके मोस्टली बेडरूम्स होते हैं, तो यूएस में मोस्टली घर पे बेसमेंट होता है और एक ग्राउंड फ्लोर होता है और इस फ्लोर पे मोस्टली बेडरूम्स नहीं होते हैं। और यहाँ पे ये किचन एरिया है। लुक्स नाइस। आई थिंक आप डाइनिंग और वो सब लगा सकते हो यहाँ पे। और ये है यहाँ की किचन, ठीक है। और साथ में ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये है बालकनी एंड यहाँ पे नेबर्स आपको बिल्कुल सामने ही दिखेंगे। आई थिंक ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है कि बहुत पास में है, बट बालकनी अच्छी है तो आप घर से बाहर निकल के आपके पास बच्चा है तो थोड़ी सी हवा वगैरह उसको लेके जा सकते हो। एंड आई थिंक अप्लायंसेस भी काफी अच्छे लग रहे हैं और ये सही है। हम जैसे यहाँ से नीचे से आए, बाथरूम है थोड़ा सा, यहाँ पे एक्स्ट्रा पैंट्री और वो सब का सामान भी रख सकते हो। आई एम नॉट श्योर इतना आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट इसका साइज काफी ओके सा है। तो ये लिविंग रूम है। आई डोंट नो वेदर इसमें डाइनिंग कहाँ आएगा, प्ले रूम कहाँ पे आएगा। सो लुक्स वेरी स्मॉल, बट ठीक है। अभी हम
ऊपर चलते हैं बेडरूम्स की तरफ। एंड राइट नाउ आई एम इन माई फर्स्ट बेडरूम। हम लोग बस अभी यहाँ से ऊपर आए और ये है एक बेडरूम। इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ बेबी रूम। कारपेटेड फ्लोर है और बड़ी नाइस एंड ब्राइट विंडोज हैं। अगेन सामने बाकी घर हैं। ये जो बालकनी मैंने आपको नीचे से दिखाई थी, बट साइज ऑफ द रूम इज वेरी नाइस। इट्स नॉट अ वेरी लाइक स्मॉल रूम एंड कैन बी ऑल्सो यूज एज अ गेस्ट रूम। एंड ये है क्लॉजेट। क्लॉजेट भी ऐसा सही है। ये सेक्शंस में पता है काफ़ी फ़ायदा हो जाता है क्योंकि आप अपने कपड़े से स्टैक करके रख सकते हो। अब यहाँ पे एक और बेडरूम है जो कि है मेन बेडरूम, जो कि है यहाँ। दिस इज नाइस ब्राइट। ऊपर स्काईलाइट जैसी कुछ है। ऊपर एक और विंडो है और ये काफ़ी बड़ा है, हाई सीलिंग है, तो बेडरूम काफ़ी सही लग रहा है। नाइस एंड ब्राइट, काफ़ी से प्लांट्स वगैरह है तो अच्छा लग रहा है। वेरी क्वाइट। एंड ऑल्सो ये है इसका क्लॉजेट। सो इट्स अ वॉक इन क्लॉजेट। So you can actually walk inside and put your clothes in stacks. And नीचे जैसे हमारे देसी लोग हैं तो हमारे मोस्टली सूटकेसेस रखे होते हैं, बट काफ़ी सही है। यहाँ पे हैंग करने के लिए भी है एंड इट्स नाइस। आई थिंक क्लॉजेट काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा है। एंड ये रूम बहुत अच्छा है, लाइक हाई सीलिंग से काफ़ी बड़ा पर्सपेक्टिव आता है रूम का और विंडोज़ भी बहुत सारी हैं और आई थिंक कुछ तो इसमें पेंट चल रहा है। तो ये है फर्स्ट फ्लोर और ये है उसके ऊपर वाला फ्लोर। तो ये घर ऐसे स्टैक में है, मतलब नीचे एक बेसमेंट है, फिर लिविंग रूम है, फिर 2 ऊपर बेडरूम है और ये उसके ऊपर वाला है। तो ये वाला जो स्पेस है इसमें से रूम नहीं है, जस्ट अ स्पेस। तो आप इसे स्टडी यूज़ कर सकते हो या फिर आपके पेरेंट्स आए तो उनके लिए आप ऐसा बेडरूम सेटअप कर सकते हो या फिर आप इसको प्ले एरिया भी यूज़ कर सकते हो, बट यू हैव टू क्लोज इट फ्रॉम योर। द साइज इज ओके, नॉट दैट ग्रेट। एंड ऊपर ये एटिक है तो ये खुलता है और ऊपर आप सामान वगैरह रख सकते हो एंड थोड़ी सी स्टोरेज इसके अंदर भी है तो यहाँ आप चीज़ें रख सकते हो। बट ओवरऑल इट वाज नाइस, मतलब स्पेस अच्छा है बट स्टैक में जैसे 1 2 3 4 फ्लोर का है। एंड ऑल्सो इस घर में एक ही बाथरूम है। हाई तो मतलब नहाने के लिए ये सारे फ्लोर्स में एक ही बाथरूम है। आई रियली लाइक द कलर ऑफ दिस, बट थोड़ा छोटा है और एक ही है, मतलब चारों फ्लोर में सिर्फ एक ही बाथरूम है। एक टॉयलेट है ऊपर, बट नहाने का जो ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही है। बट ओवरऑल आई गेस ये रूम बेस्ट है इस घर का। आई रियली लाइक दिस। हम वहाँ से निकल गए हैं और ओवरऑल प्रशांत कैसा लगा घर? ओके, नॉट ग्रेट। नॉट ग्रेट, मुझे भी सही जगह थोड़ी कम है। आशीष का लिविंग रूम थोड़ा छोटा था और स्टैक्ड था, ऊपर नीचे स्टैक्ड था। वही अगर वो ऊपर वाला सबसे टॉप फ्लोर वाला कमरा लिविंग रूम में मिक्स हो जाता है ना तो बढ़िया होता। बट उसके फिर पैसे बढ़ जाते हैं ना। बट ओवरऑल आई थिंक देयर आर थिंग्स व्हिच यू कैन कॉम्प्रोमाइज अपॉन, देयर आर थिंग्स व्हिच यू डोंट कॉम्प्रोमाइज अपॉन। तो हर एक बंदे की अलग अलग लिस्ट होती है। तो हमारे लिए आई डोंट नो वेदर इट वाज अ राइट डिसीजन टू मेक और नॉट, बिकॉज it's cheaper than what houses are here actually, but having said that काफी सारी चीजें ऊपर नीचे हो चुकी है। आई थिंक हम किसी के घर गए थे कोलोराडो में, उनका बहुत अच्छा घर था और जिस प्राइस पे अभी मिल रहा है ऑलमोस्ट उस प्राइस पे उन्होंने खरीदा था। उनका मैसिव बैकयार्ड था जिसमें जकूजी थी, ऊपर 3 रूम थे जिसमें बहुत ही बड़ा क्लोजेट था, काफी बड़ा हाई सीलिंग वाला लिविंग रूम था। बट इसमें काफी सारी चीजें हैं कि वो कोलोराडो में है, ये यहाँ है। लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है कि जहाँ पे आप ले रहे हो, फिर स्कूल डिस्ट्रिक्ट, फिर कितना पुराना घर है, कितने पुराने अप्लायंसेस हैं, फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसका डिसएडवांटेज ये था कि काफ़ी स्टैक्ड था, मतलब 1 2 3 4 वाला ऐसे छोटे रूम थे। तो जैसे इंडिया में, दिल्ली में, आई डोंट नो वेदर यू विल रिलेट बट रोहिणी में ऐसे कोठियाँ नहीं होती ऐसे, वो वैसे वाला स्ट्रक्चर था काफ़ी ज़्यादा। उसका एडवांटेज ये है कि लाइक इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म देन इट्स अ वेरी 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 गुड डील। लॉन्ग टर्म का पता नहीं, और हमारा भी हम कुछ डिसाइड कर नहीं पाते हैं, हम लोग थोड़े से ऐसे, हमारा कंसेंसस बैठता नहीं है। और जो ये होते हैं ना, ये वाले होते हैं इंडिविजुअल घर, ठीक है, ये होते हैं एक्सपेंसिव। जो अभी हमने देखे वो होते हैं टाउन हाउसेस, तो वो काफ़ी ऐसे कम्युनिटी में होते हैं। तो जैसे ये वाले घर हैं जिनके बड़े बड़े हेजेस हैं, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। जहाँ हम अभी देख के आए वो यूएस के हिसाब से थोड़े चीपर साइड पे होते हैं, और ये वाले थोड़े एक्सपेंसिव साइड पे होते हैं, बट दे आर लाइक बिगर वंस। तो इसमें बैक यार्ड होता है, फ्रंट यार्ड होता है, ड्राइव वे होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और ऐसे क्वाइट सड़क पे ये सब। तो मोस्टली यूएस में घर ऐसे होते हैं। अपार्टमेंट्स भी होते हैं, और जो मैंने आपको दिखाया आज टाउन हाउसेस, वो भी होते हैं।
वापस से हम आ गए हैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने और ऋतिक अपने पापा की कॉफ़ी पीने का पूरा कोशिश कर रही है। और आजकल इसको हम इसमें डाल देते हैं क्योंकि इसको ना कार सीट पे बनना पसंद नहीं है। और मैं एग प्लांट खरीद रही हूँ, इसको एग प्लांट बोलना शुरू कर दिया प्रशांत, मैंने अमेरिकनाइज्ड हो गई हूँ मैं। बैगन खरीद रही हूँ, बैगन। A few moments later. एंड वी आर डन विद द शॉपिंग और हमने थोड़ा बहुत सामान लिया और इतिका के लिए भी हमने कुछ लिया, वो है ये इतिका के नाम पे मैंने बिल फाड़ दिया है कि प्रशांत ले लेते हैं। इतिका खाएगी? हाँ जरूर खाएगी ज़रूर। इतिका की मम्मा खाएगी, इतिका वेजिटेबल्स खाएगी। तो हमारी शॉपिंग भी ऑलमोस्ट डन है, अब घर चले। कैरेट खिलाऊंगा मुझे लगा है। लेट्स गो। और बस अभी हमने ये बेसिल प्लांट भी लिया और थोड़ी बहुत शॉपिंग कर दिया, बट अभी इतिका को वापस कार सीट में डालना है और फिर हम बाकी चीज़ें करेंगे। प्रशांत, अगर हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे घर लेने में कितना टाइम लगता है, डिपेंड्स। देखो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, किसी ने पता है ऐसे 3 महीने में भी ले लिया और कोई 2 साल से भी ढूंढ रहा है। और इट इज़ नॉट लाइक कि बजट ज़्यादा होगा तो जल्दी मिलेंगे। आई थिंक अपनी चॉइसेस एंड नीड्स होते हैं, तो हमें तो 1 महीना भी नहीं हुआ। हम बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं है, हमारी इतिका भी डेस्परेट नहीं है, हम सिर्फ डेस्परेट हैं ग्रोसरी शॉपिंग का डेस्परेट होता है। तू का सबसे डेस्परेशन होता है हफ्ते में 3 दिन आते हैं। शॉपिंग में कुछ चखना, मतलब खाने का कुछ अच्छा मिल रहा हो, मैंने उसके लिए सबसे ज्यादा डेस्परेट होती है तू। ठीक है, घर वर तो छोड़ो, पता नहीं कभी होगा, इससे अच्छा ही खा लो। खाना आज हम बनाने वाले हैं ग्वाक शाम को, तो मैंने ये सब कुछ चॉप करके रख दिया है। बस अभी बनाया मैंने पनीर जो फाइनली रेडी है। दिस इज कढ़ाई पनीर, थोड़े पनीर के पीसेस टूट गए हैं बट एनीहू। और मैंने प्रशांत के लिए बनाया भिंडी, तो प्रशांत को भिंडी बहुत पसंद है, तो प्रशांत के लिए भिंडी और मेरे लिए कढ़ाई पनीर। फॉर नाउ किचन की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी बस इसमें खाना पीना मैंने बनाया है, वो सब भरा हुआ है, सब कुछ ऐसे फैला हुआ है, तो हाँ, इसे समेटते हैं फिर इसे खाएंगे। अभी हम इवनिंग अपनी वॉक कर रहे हैं से प्रशांत, इसमें कलर्स बड़े प्यारे लग रहे हैं। आज मैं प्रशांत के फ़ोन से ब्लॉक कर रही हूँ, राइट, ये वाला। मेरी फ़ोन की बैटरी चली जाती है, पता है मेरे साथ क्या होता है, जब वो 2% होता है ना तब मुझे रियलाइज़ होता है कि शायद फ़ोन चार्ज कर लेना चाहिए। ओवरऑल प्रशांत क्या कहना है आज आपका? दोस्त लोगों के सबके अलग अलग व्यूज हैं। हाँ। कोई तो कह रहा था कि भाई छोटा घर ले लो, अभी हाँ। इतने बड़े घर मैनेज करने में इशू रहेगा और हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ। कोई कह रहा था कि क्या छोटा घर लोगे फिर 2-4 साल बाद वापस से बड़ा घर छोड़ोगे, हाँ। तो फिर बड़ा ही घर ले लो एक साथ। तो यहाँ पे 2 बेडरूम थोड़ा छोटा घर ही बोला जाता है, यहाँ पे स्टार्टर होम जैसा ही बोला जाता है, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आते हैं तो फिर उसके लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। तो ये घर में आई थिंक प्रॉब्लम ये था कि बाथरूम एक था और लिविंग रूम थोड़ा छोटा था, ठीक है। बाकी ओवरऑल तो इट वाज़न्ट अ बैड डील ऑनेस्टली फॉर पीपल लाइक अस जो बड़े सेटिस्फाइड है अपनी करंट लाइफस्टाइल से इन एन अपार्टमेंट। हमको थोड़ा ऐसे पसंद नहीं है हमारी लाइफ, हम बड़े आराम से करते हैं। अभी हम लोग ना डाउनटाउन में रहते हैं, इस एरिया के पास, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी चहल पहल, कॉफ़ी हाउसेज, शॉप्स, टारगेट, ये पीछे अभी जहाँ से हम वॉक करके आ रहे हैं, ये सब कुछ बड़ी कूल सी जगह है। और सबब्स काफ़ी लोनली हो जाते हैं, तो रिलेटिवली थोड़ा लोनली तो हो जाते हैं, चीज़ें नहीं होती आसपास का। हाँ, तो दूर जाना पड़ता है कुछ भी करने के लिए, ठीक है। और अगर आपको हमारा सबब्स वर्सेस कौन सा था सिटी लाइफ वाला व्लॉग मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, वो भी आप देख लेना। फॉर नाउ इतिका सो गई है और हम घर चलते हैं बैक होम। वापस आके अभी हमने अपना थोड़ा बहुत घर सॉर्ट किया है। आई एम होपफुल आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मतलब आई थिंक जब हम सुबह उठ के शुरुआत करते हैं तब की हालत और शाम की हालत में बहुत अंतर होता है। अभी मतलब लिटरली बैंड बज जाती है। बट हाँ, आप मुझे बताना आपको घर कैसा लगा, ठीक है। आपको क्या लगता है कि अच्छी डील है, बेकार डील है, ओके डील है, कैसी डील है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।